मिशन सहायक अध्यापक का मिशन हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन मिशन वेतनमान अभी अधूरा है। इस मूल विषय को लेकर के हमारा ये संगठित बैठक है। हम सभी जानते हैं कि उसमें कहाँ कमी रही नहीं रही, पर व्याख्या नहीं जाएंगे। हम लोग आलोचना पर विश्वास नहीं करते, काम पर विश्वास करते हैं। और काम लिखतम में होता है, वक्तम में होता नहीं है, और अंदर में कुछ और हो जाता है। और आप भी उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में शामिल रहते हैं। क्या मजबूरी होती है ये तो आप बता पाओगे। इसका हमें अनुभव कड़वा होने लगा जब मीरा यादव के साथ अंतिम वार्ता हुई थी और जो हड़ताल टूटा था। भैया के साथ हम लोग बाहर निकले थे और ये सहमति देकर निकले थे कि हड़ताल नहीं टूटेगा विदाउट वेतनमान का। जब हम लोग वापस रामगढ़ संयोग से पार कर रहे थे तब सोशल मीडिया में आ गया कि नहीं सहमति हो गई हड़ताल। संघर्ष मोर्चा के एक बड़े प्रतिनिधि जिनका नाम पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने इसलिए हमारे साथ हाथापाई तक करने का काम किया था। उसने 3 प्रतिनिधि हमारे तरफ से ओपन वार्ता और देखिए किसने क्या कहा, कोई छिपी बात नहीं रह गई। और 8 अगस्त की वार्ता में स्पष्ट रूप से आया कि बिहार के मॉडल पर सबको वेतनमान मिलेगा। हेडलाइन था, संभवतः सब लोग को याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 7 अगस्त की वार्ता के बाद एक संगठन के विशेष लोगों ने वार्ताकार को ही चेंज कर दिया, ये आरोप लगाते हुए कि मंत्री जी बोल रहे हैं कि आप जो राज्य मांगोगे 100 राज्य देंगे, छत्तीसगढ़ मांगोगे छत्तीसगढ़ देंगे, बिहार मांगोगे बिहार देंगे। उसके साथी विनोद भैया भी हैं कि वहाँ वार्ता में क्या हुई थी। मंत्री जी देखिए आप लोग सब जान रहे हैं, पीड़ित भी थे कोरोना से, बहुत ज़्यादा स्वस्थ भी नहीं थे। उनका ये बात आया कि भैया आप लोग बहुत राज्यों का नाम लेते हो, कोई हिमाचल, कोई छत्तीसगढ़, कोई बिहार, एक बार आप लोग आ जाओ। आपको जानकारी शायद होगी भी कि इसके लिए एक ब्रेक भी लिया गया। वार्ता के दौरान विनोद भैया का एक ब्रेक भी हुआ कि भाई सहमति दे दिया जाए बाहर में आकर के। बाहर में सर्वसम्मति बनी कि बिहार मॉडल पर हम वेतनमान लेंगे, क्योंकि उसमें न डेट की कोई विधि कोई परेशानी है, न बिना डेट की कोई बात नहीं। आप सबको ज्ञात होगा कि बिहार में अनट्रेंड को भी वेतन दिया गया है। सब लोग नियमावली पढ़े होंगे, सब हम लोग विद्वान साथी हैं। हमारे बीच जितने बैठे हैं जो सबसे कम पढ़े लिखे होंगे वो भी इंटर प्लस स्टूडेंट हैं। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम शिक्षक संघ का नेतृत्व कर रहे हैं, किसी मजदूर संघ का नेतृत्व थोड़ी ही कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में जो बात करते हैं ना नियमावली, मैं अगर जानता कि इस प्रकार की, हम तो सांगठनिक बात के लिए यहाँ आए थे, इन सभी बातों के लिए मैं पूरा फाइल लेके आया होता। संभवतः 1548 2012 में वहाँ पर एक सिंपल नोटिफिकेशन के द्वारा बिहार में वेतनमान दिया गया है। कोई आकलन परीक्षा नहीं हुई है वेतनमान के लिए। सब लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं, मेरी बात सच है कि गलत है। हम लोग उड़ते रहते हैं कि नहीं भाई बिना आकलन के होगा, नहीं बिना टेट का होगा, नहीं पता नहीं इतने विद्वान हो गए हैं कि हमारे लिए वही बाधक हो गया है। कहीं कहीं ज़्यादा विद्वान होना भी नुकसान करता है और संभवतः यही हमको नुकसान कर रहा है। एक बार हम वेतनमान अगर ले लेते हैं तो बिहार में भी 8-10 बार संशोधन हुआ, यहाँ भी हो जाता है। इसलिए मैं सबसे एक विनती करता हूँ कि आप विसंगति, टेट पास, आप एक बार अपने को याद करो। मैं तो जूनियर हूँ, मैं 2007 में आप लोगों के बीच आया हूँ और जब मैं आया था तो पूरे झारखंड में एक ही संघ था। समीप जावेद संभवतः अध्यक्ष हुआ करते थे और विनोद भैया महासचिव हुआ करते थे पूरे झारखंड में। वैसे एक जमीन पर था, एक कागज पर भी संघ था शिक्षा मित्र का, एक विशेष जिले के अंदर। तब से मैं जान रहा हूँ, इसलिए मैंने भैया से आग्रह किया आप मंथन करो। इतने पुराने लीडर होते हुए भी हर उस नारे के साथ आप रहे हो, एक मांग वेतनमान, अंदर में होता क्या है। और सौभाग्य से बैजनाथ राम के बाद जितने मंत्री बने सबके साथ वार्ता का साक्षी मैं भी रहा। अंदर में जो स्थिति होती है, हमारा लगता है कि आम पारस्थितिक उसको देख लेगा, जान लेगा तो हम लोग को तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा। अब वही होना चाहिए। कोई तो कोई कुछ, हम नेता थोड़ी बने हैं जी। अगर नेता ही बनना है तो बहुत सारी पार्टियां हैं, बीजेपी, आरजेडी, कहीं जिला में तो पोस्ट मिल ही जाएगा। शिक्षक नीति बना करके चलना है तो शिक्षक संघ चलाओ, वरना कहीं रूम में बैठ जाओ। इसलिए मैं भी उसका गवाह हूँ, उसका निर्माता रहा हूँ जब शिक्षक संघ बना। हम मोर्चा में 8 का चलता है, ये कह के अलग संघ बनाए। 8 को चलता दुख था हमको, और आप 3 चलाओ तो सुख हो जाएगा।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अभी हम लोग अपने में जो कह रहे हैं कि वो अध्यक्ष महासचिव नहीं, आपके समूह से नाम आना चाहिए। बल्कि तो मैं तो वोटिंग प्रक्रिया को मानता हूँ। कोडरमा जिला में लगता है कि झारखंड का पहला जिला होगा जहाँ सभी शिक्षक, आम शिक्षक वोटिंग में, जैसे पंचायत चुनाव में वोट देते हैं वैसे मैं वोट करवाता हूँ। मेरे लिखित प्रमाण है और उसका सौभाग्य मिला कि जब जब चुनाव हुआ है कोडरमा जिला ने हमें जिला अध्यक्ष का निर्वाचित किया है। कोई मेरे सामने आज तक नहीं जीत पाया। तो ये जो 10 वर्षों का अनुभव मैंने प्राप्त किया, उससे सोचता हूँ कि मैंने सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, किसी आम पारा शिक्षक में भी कोई कमी नहीं, मैं मानता हूँ ऐसा। कोई जिला अध्यक्ष प्रखंड में कोई कमी नहीं है। हमारा जो फेल्योर हुआ वो प्रदेश नेतृत्व के चलते हुआ, हमेशा उसके चलते हम हारे गए। क्या ये इत्तेफाक है? क्या ये इत्तेफाक है कि हर बार आम शिक्षक को लगता है कि इस बार तो रिजल्ट मिल जाएगा और रातों रात मालूम चलता है कि हड़ताल टूट गया? ऐसा कैसे हो जाता है? कोई जादू तो नहीं है। तो ये जादू तोड़ना पड़ेगा हमको। अपने आप से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाके कसम खाना होगा कि बिना वेतनमान का हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे या आंदोलन से वापस नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है कि विनोद भैया के लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है कि ये सरकार आपके प्रति संवेदनशील है, आपको चाहती है, आपको मानती है। मंत्री जी बहुत चाहते हैं आप इतना बड़ा नाम करके जाओ कि आपका नाम अमर हो जाए। आप जाओ वहाँ पर कहो कि सर वेतनमान दीजिए। मैंने देखा है जो संबंध हमारा नीरा जी के साथ था वही संबंध आज वर्तमान शिक्षा मंत्री सर आपका है। और मैं नीरा जी से संबंध होते हुए भी नहीं करा पाया, इसका मलाल कि मैं प्रदेश का नेतृत्व करता नहीं हुआ करता था। मेरी बातों को सब लोगों ने अनसुना किया, इंक्लूडिंग विनोद भैया। परिस्थिति बनती होगी, पता नहीं, तो आत्मंथन करना, इसलिए मैंने आग्रह किया। कहाँ चूक होती है जब हमको निकल के विनोद भैया ही बाहर में कहते हैं कि भैया हड़ताल नहीं टूटेगा, चलिए आप जो कहिएगा वही होगा। रामगढ़ भी नहीं क्रॉस कर पाते हैं, न्यूज आता है कि हड़ताल टूट गई। इसलिए दूसरी बात है जो मानदेय वृद्धि है इसका मैं घोर विरोधी हूँ। टेट पास, टेट का फुल फॉर्म होता है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। आप शिक्षक बनने के लिए आप लड़ाई लड़ो ना, मानदेय में अंतर क्यों 40 और 50 क्यों? हम और भागवत भाई वार्ता में थे, उस दिन पूछिए गवाह है या विनोद भैया भी थे, क्या अंतर का बात हुआ था? एक समान मानदेय वृद्धि की बात हुई थी और वो तत्कालिक था, मानदेय वृद्धि तत्कालिक था। 1 सप्ताह 1 महीने के अंदर वेतनमान की बात हुई थी। आप सभी गवाह हैं, जो नहीं गए होंगे वो भी पेपर पढ़े होंगे, मंत्री का ऑडियो वीडियो सुने होंगे। हूँ बहु बिहार मतलब हूँ बहु बिहार देंगे। ऐसा कौन सा जादू हो गया भाई? एक टीम छत्तीसगढ़ मांग रही थी ऑडियो वीडियो में और वो न बिहार ले पाई न छत्तीसगढ़, हमको एक छोटा सा जुर्माना देकर के चल दिया। फिर भी मैं पॉजिटिव बोलता हूँ कि एक नियमावली मिली, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक जो पारा शिक्षक शब्द का कलंक मिटा, वो भी बहुत बड़ा उपलब्धि है। वर्तमान जो नियमावली बनी है, मेरे ऐसा व्यक्ति 2 ही उद्देश्य मानता है कि बहुत बड़ा पूरा हुआ। जो हम लोग इतना शहादत दिए, इतना आंदोलन किए, एक छोटी सी अच्छी या बुरी नियमावली नहीं बन पाती थी, वो उपलब्धि हमारे विनोद भैया के नेतृत्व में मिली। ये उपलब्धि आपकी है, लेकिन हम उपलब्धि को लेकर इठलाएं नहीं, हमने नहीं क्या पाया उस पर आगे बढ़ें। जो हम हर बार जो पिछले 26 शहादत हुआ, उसका नारा क्या था? एक मांग वेतनमान। और दुख होता है कि नियमावली का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले मुख्यमंत्री के घोषणा 29 दिसंबर के होने के बाद 100-200 किलो का माला पहनने की होड़ लग जाती है। मैं सबसे आज सामने से आग्रह करूंगा, जो भी नेतृत्व करता यहाँ चुने जाएंगे या नहीं चुने जाएंगे, एक कमिटमेंट करिए, बिना वेतनमान का कोई माला स्वीकार नहीं करूंगा। किस बात का माला भाई? कोई जयकार नहीं। किस बात का जयकार भाई? अध्यापक संघ जिंदाबाद। नहीं चाहिए वो माला, पूर्ण समर्थन। वेतनमान चाहिए, जिसके लिए हमारा हक बनता है, जिसके लिए आज तक लड़ते आए हैं। और मेरा जितना अनुभव रहा है, मैं क्लियर कट कहता हूँ, ऐसी कोई बाधा नहीं है जो हमको वेतनमान देने से रोक सकती है। कोई बाधा नहीं टेक्निकल, ये हमारे लोग उलझाते हैं। राजेश शर्मा जो अभी सचिव हुआ करते हैं, वो हमारे कोडरमा में डीसी भी रहे हैं, भागवत भाई गवाह हैं। मैंने उनको परिचय देते सर कहा था कि सर मैं आपको सचिव महोदय नहीं कहूँगा, राजेश सर ही कहूँगा। भैया गवाह हैं, सब लोग उनको सचिव महोदय बोलते थे, मैं राजेश सर इसलिए कि हमारे डीसी रहे हैं। वो आप लोग, हम लोग क्या एक और भूल करते थे हमेशा, मंत्री विधायक का विरोध करते करते हम लोग अधिकारी का विरोध करने लगते हैं। वो टेक्निकल फॉल्ट है हमारा। अभी मंत्री एक आदेश अगर आपको साइन करना पड़ जाएगा उनको। हम सभी शिक्षक है, जानते हैं विधायिका पावरफुल है, न्यायपालिका के ऑर्डर को भी चेंज कर देते हैं ये लोग। कार्यपालिका के कोई शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप लोग सुने होंगे, SC ST एक्ट में
नरेंद्र मोदी ने पलट दिया उसको। अनेकों उदाहरण हैं। सबसे सुपर कौन? विधायिका और उसका हेड मुख्यमंत्री, उसके सदस्य मंत्री। आज अगर रात में चाह जाए हमको वेतनमान देना है तो कोई पदाधिकारी हिम्मत नहीं साइन करने से डरेगा, रात में साइन कर देगा। ये फैक्ट सब जानते हैं, हम शिक्षक हैं। तो कमी कहीं ना कहीं हमारे में रह जाती है, हम वहाँ पर अड़ नहीं पाते हैं या ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं डॉक्यूमेंट्री के साथ। तो डॉक्यूमेंट्स बोलता है वहाँ वार्ता में हमारे इतने लोग जयकारा अगर नहीं कर सकते हैं, जब टेबल टॉक पर आप जाते हैं तो आपकी बोली में भी दम नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स में दम है। प्रूफ करिए कि भैया हम ले सकते हैं। जब एक नोटिफिकेशन से बिहार सरकार वेतनमान दे सकती है तो आप नियमावली बनाने की बात क्या करते हो? अब तो नियमावली बन गई, वो भी बात खत्म हो गई, भूत खत्म हो गया। अब नियमावली में एक नोटिफिकेशन रात में जारी कर देंगे कैबिनेट पास करके, कल हमको वेतनमान मिल जाएगा। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ, आज जिनको भी नेतृत्व दीजिए आप, 31 मार्च के बाद 3 महीना बढ़ा हुआ वेतन ले लीजिए। ये पूरी नियमावली इम्प्लीमेंट हो जाएगी और फिर अप्रैल से लगा दीजिए मिशन अभियान, हम वेतनमान लेकर रहेंगे और तब रिजल्ट होगा। हम बच्चे को होमवर्क देते हैं, बोले कल लेके आना बाबू, तो होमवर्क नहीं करके आता है तो क्या करते हैं हम लोग? उसको मुर्गा मुर्गी बनाते हैं। एक दिन में करके नहीं लाया तो मुर्गा मुर्गी बनाती है। और हम 10 साल में वेतनमान नहीं लेके आए, हमारे पास क्या मोरल है? कहीं ना कहीं तो कमी है। इस कमी को स्वीकार करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं सभी से बोलूँगा, बहुत सारी बातें बोलनी थी लेकिन मैं बोलूँगा कि आप 2010 के पहले बहाल हुए, आप विसंगति मत बटिए, क्योंकि एक बार अपने को याद कर लिए जब आप बहाल हुए थे, 50 से पहले के जो बहाल हैं उसमें अगर आप MA थे, BA थे, PhD थे या